सिक्योरिटी डायलॉग में हमने आर्मी चीफ की बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, हमने तो उनके साथ और ताल्लुकात बढ़ाने हैं, सब कुछ। अंडर सेक्रेटरी को आपने इनवाइट किया, आपने बड़ी अच्छी उनकी तारीफ की एंड OIC के अंदर। अब ये क्लियरली हम एक दूसरी जगह चले गए हैं जहाँ पे वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने मिल के साजिश कर रहा है ऑफ रिजीम चेंज। अब हमारा क्या स्टांस है ऑफिशियल इस पे, बोथ ऑफिशियल एंड डिप्लोमेटिकली, अब क्या इस पे हम करेंगे? देखिए मालिक, आपके सामने है एक इदारा है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, ठीक है। उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है कि अमेरिका को डिमार्श किया जाए। जब उनके सामने सब हकायक रखे गए तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा, भाईजान सिर्फ इमरान खान ने नहीं कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। तो इस पे तो बात अब किसी फर्दे वाहिद की नहीं रही, ये तो पूरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ पाकिस्तान ने कहा है भाईजान। लेकिन सर आपका जो कम्युनिके आया था उसमें आप लोगों ने मेंशन नहीं किया था, आइडेंटिफाई नहीं किया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप डू वी नाउ, क्या अमेरिका क्या हमारे लिए आप एक हॉस्टाइल एंटिटी है? मुझे नहीं, आपका सवाल समझ नहीं आया प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि क्या अमेरिका अब एक हॉस्टाइल एंटिटी है हमारे लिए? बिकॉज अब प्राइम मिनिस्टर ने खुल के कह दिया है कि अमेरिका अपोजिशन के साथ मिलकर ये रजीम चेंज की बात कर रहा है कोशिश, तो क्या अब हम अमेरिका को हम एज ए हॉस्टाइल कंट्री देख रहे हैं? देखिए मालिक, मैं अभी तक एक जिम्मेदार ओहदे पे हूँ। अभी वो ओहदा उससे मैं सुबकदोश नहीं हुआ, इसलिए सिलेक्शन ऑफ माई वर्ड्स हैज टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो आपने भी सुना है और सब ने सुना है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो कहा है और उसका जो एलानिया जारी हुआ है वो भी आपकी नजर से गुजरा है। हमने जो डिमार्श किया है वो डिमार्श किसको किया है? आपके सामने है ना, डिमार्श अमेरिका को किया है ना, यहाँ भी किया है और वॉशिंगटन में भी किया है डिमार्श हमारे सफीर ने, एम्बेसडर मसूद खान ने। तो इससे अब वो और वजाहत आपको क्या चाहिए? शाहजी एक सवाल पूछना है आपसे, एक सवाल पूछ लूं मैं? एक लाइन का सर, शाहबाज कुरैशी साहब, आप जब पहले दौर में वजीर खारजा थे तो रेमंड डेविस के इशू पर आपने इस्तीफा दिया था और वजारत खारजा छोड़ी थी, और दूसरी दफ़ा वज़ीर खारजा बने हैं तो अमेरिका के साथ बराह रास्त जिस रजीम के साथ आप काम कर रहे हैं उसका एक कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। Isn't it an irony, sir? Is it what? If you're trying to imply something, that's your right. शाहजी अस्सलाम वालेकुम, मेहर बात कर रही हूँ। शाहजी, आपने अभी जिक्र किया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपना एक बड़ा डिटेल्ड अलामिया दे दिया और उसके आपने कुछ मंदरजात को भी कोट किया, राइटफुली सो। फिर आपने जिक्र किया कि कोई फर्द वाहिद क्या कह रहा है डजंट मैटर। आर यू पॉइंटिंग टुवर्ड्स द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? क्योंकि फर्द वाहिद तो एक वही है जिनने आज अपना एक बयान दिया है, दूसरा उनका बयान एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर है। शाहजी, सवाल ये उसी लाइन के ऊपर है ऑपोजिशन लीडर और मुमकिन वजीर आजम मुस्तकबिल के शहबाज शरीफ साहब का, बेगर्स के नॉट बी चूजर्स। हमारी ये ग्राउंड रियलिटी है, हमारा 6 अरब का उधर ट्रेड होता है अमेरिका के साथ। हमारे मेहर फर्क ये है कि शहबाज शरीफ गुलामाना जहनियत से काम ले रहे हैं और इमरान खान एक आजाद पाकिस्तान देखना चाहते हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन सी लाइन ले रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक इंस्टीट्यूशन है मेहर बीबी, और उस इंस्टीट्यूशन ने जब बात की है तो उस इंस्टीट्यूशन को सीरियसली लिया जाए। शाह साहब, जो आप बात कर रहे हैं नेशनल कमेटी का जो आया था मुरासला के बाद में बयानी आया, उसमें कोई ये बात नहीं हुई थी एलामिये में कि कोई रजीम चेंज की बात हो रही है। बात ये हो रही थी कि इंटरनल अफेयर्स में मेडलिंग हुई है। I know what you're trying to do. I know what you're trying to do. I'm just trying to ask a question because जब आप एक डॉक्यूमेंट शाह साहब कोट कर रहे हैं, मेरे भाई मैंने बड़ा वाज़े आपको जवाब दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जब उनके सामने सब हकायक रखे गए, उसमें वजीर आजम भी थे, वज़रा भी थे, सर्विसेज चीफ्स भी थे, सब थे, जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी भी थे, सब थे। उन्होंने पूरे हालात का जायजा लेने के बाद
سب سے انپٹ لینے کے بعد ایک نقطہ نظر پہ پہنچے. اس نقطہ نظر کے بعد انہوں نے ہدایت دی دفتر خارجہ کو کہ وہ دیمارش کریں متعلقہ جو ملک ہے. شاہ صاحب ایک چیز ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ شاہ صاحب کائنڈلی انلائٹن us. We are not trying to put any words in your mouth. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. There's no point scoring here. ملک کا معاملہ ہے. لیکن we're just trying to understand one thing. سمجھا دیجئے. سب سمجھ گئے ہیں. نہیں سر میرا سوال یہ ہے شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب ڈیمارش بھی ہو گیا اور بڑا کیٹیگوریکل کمیٹی کا ایک سٹینڈ ہو گیا, پھر اس کے بعد آرمی چیف نے اپنے ڈائیلاگ میں اسپیسیفکلی امریکہ کو سنگل آؤٹ کر کے اس ریلیشن کی سگنیفیکنس کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا؟ Why now? ٹریڈنگ پارٹنر اور ہم نے بہتر کرنا ہے, ایک دم ہم ڈیمارش کر رہے ہیں تو پھر وہ خاموش رہتے خاموش رہتے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ میسج واز سینٹ کہ شاید یہاں پہ ڈفرنس آف اوپینین ہے. میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں. وہ تو میں خود نہیں جانتا شاہ صاحب. نہ کریں نا آپ بنا پرزمپشن ہو. Do you agree with Chief of Army Staff's statement? I will not be sucked into that. میرے بھائی میں نے کہہ دیا ہے. اور اس وقت دیکھیے this is not the first and the last program. یہ تو اب بڑی کلیئر لائن ہے اور یہ انشاءاللہ بڑے موقع آئیں گے. کل کے بعد پرسوں بھی آئیں گے. سر ایک do you agree with Chief of Army's statement? Thank you. اچھا شاہ صاحب ایک چیز اور بتا دیں ذرا, ماریا کو پوچھنے دیں ایک سیکنڈ, وہ بار بار کہہ رہی ہیں